हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी को गुड इवनिंग। राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत जो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है वो राजस्थान के त्यौहार एवं मेले हैं। राजस्थान के त्यौहार एवं मेले के पिछले 2 लेक्चर में हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत है हिंदू त्योहारों की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है श्रावण के महीने से, और श्रावण के महीने में भी तीज के त्यौहार से हिंदू त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है, जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया को आता है। तो हमने पिछले लेक्चर में श्रावण के महीने के जितने भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उनकी बात की। इसके अलावा उस महीने में जितने भी प्रमुख मेलों का आयोजन होता है राजस्थान में उन सब की बात की। उसके बाद हमने देखा था भाद्रपद के महीने में, भादवे के महीने के बारे में, उसमें जितने भी त्यौहार हैं, मेले हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे और उसके बाद हम अंत में देखेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे गए हैं उनका सॉल्व करेंगे। आज हम देखते हैं, देखो कि जो आश्विन का महीना है, भाद्रपद के बाद जो महीना आएगा वो आता है आश्विन का महीना। पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं सभी हिंदी महीनों के बारे में। तो हिंदी महीनों का जो 7वां महीना होता है वो होता है आश्विन महीना, और यह आता है सितंबर अक्टूबर के बीच। इसमें जो कृष्ण पक्ष है, इसका प्रारंभिक पक्ष, उसमें श्राद्ध चलते हैं। शुक्ल पक्ष में एकम से नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं। अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी होती है, नवमी महानवमी, और 10वीं को विजयदशमी का त्योहार अर्थात दशहरा। आश्विन की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। हमने देखा, अब स्टार्ट करते हैं डिटेल से, ये हमारे शॉर्ट नोट्स थे। अब देखते हैं कृष्ण पक्ष में जो पूरे 15 दिन तक कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर और अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं। हमने देखा था कि श्राद्ध की जो शुरुआत होती है, पिछले लेक्चर में बात की थी, श्राद्धों की जो शुरुआत है वो होती है भाद्रपद पूर्णिमा को। आश्विन से पहला महीना कौन सा है? भाद्रपद। और भाद्रपद महीने का जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन है वो है पूर्णिमा, और उसी से श्राद्ध की शुरुआत होती है। और ये चलते हैं आश्विन महीने के पूरे कृष्ण पक्ष में, और आश्विन की जो अमावस्या है उस पर आकर समाप्त हो जाते हैं श्राद्ध। लगभग 16 दिनों तक चलते हैं। अब इसी दिन जो श्राद्ध चलते हैं, इसी दिन जब भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्राद्धों की जब शुरुआत होती है, इसी दिन से एक त्यौहार और मनाया जाता है, वो है सांझी का त्यौहार। सांझी का त्यौहार क्या है? हमने देखा था कि कन्याओं के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं यह त्यौहार मनाती हैं, और इस दिन क्या है कि कुंवारी कन्याएं अपने घरों के बाहर गोबर की दीवार पर भांति भांति के लोक चित्र बनाती हैं, जिन्हें संजय कहा जाता है। तो ये देखना है हमें, और यह त्यौहार चलता है लगभग 16 दिनों तक। अब जब श्राद्ध शुरू तो होते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से, एंड कब होता है इनका? आश्विन अमावस्या को इनका एंड हो जाता है श्राद्धों का। और इसी दिन अंतिम दिन लड़कियां एक व्रत करती हैं। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन, अमावस्या के दिन, लड़कियों के द्वारा एक व्रत किया जाता है, और उस व्रत को कहा जाता है थम्बुडा व्रत। अब इससे आगे का देखते हैं। कृष्ण पक्ष में हमने देखा सिर्फ श्राद्ध चलते हैं, आश्विन कृष्ण पक्ष। अब देखते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकम से नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये नवरात्रा भी कौन से हैं? शारदीय नवरात्रा। देखो, हिंदुओं में 2 प्रमुख नवरात्रे हैं, एक तो वसंतीय नवरात्रे और एक शारदीय नवरात्रे, और एक तीसरे नवरात्रे भी होते हैं गुप्त नवरात्रे। जो वसंतीय नवरात्रे हैं वो तो आते हैं चैत्र के महीने में, और चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। और शारदीय नवरात्रे जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आश्विन के महीने में आते हैं, शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। और तीसरा है गुप्त नवरात्रे, ये आते हैं माघ महीने में, शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। तीनों आप याद रखें इनको, क्योंकि कोई एक डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वसंतीय नवरात्रे कब, किस माह में आते हैं, शारदीय नवरात्रे किस माह में आते हैं, या गुप्त नवरात्रे किस माह में आते हैं। अब देखो, इन दिनों क्या होता है नवरात्रों में? नवरात्रों के 9 दिनों में दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा के विभिन्न रूप हैं, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री।
इन विभिन्न रूपों की इन 9 दिनों तक पूजा की जाती है। अब जो अष्टमी होती है 8वें दिन, नवरात्रों के 8वें दिन, वो होती है दुर्गाष्टमी। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है, अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है, और अन्नपूर्णा माता को भूमि की रक्षक देवी भी कहा जाता है। खेती बाड़ी जैसी संपदा की रक्षक देवी भी अन्नपूर्णा माता को कहा जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। और यह जो त्योहार है दुर्गा अष्टमी का, यह बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है। अब आगे देखते हैं, आश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी का त्योहार आता है, अर्थात दशहरे का त्योहार। विजयादशमी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, और यानी भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। दूसरी बात, इसी दिन क्या हुआ था कि देवी माता दुर्गा ने 9 रात्रि तक लगातार और 10 दिन तक, 9 रात्रि व 10 दिन तक युद्ध के पश्चात महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। यानी उन्होंने विजय प्राप्त की, भगवान राम ने विजय प्राप्त की, इसलिए इसको कहा जाता है विजयादशमी। और दशमी के दिन आता है आश्विन शुक्ल दशमी। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दशहरे का त्योहार किस महीने में आता है, कब आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। इस त्योहार को सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। देखो इस दिन और क्या हुआ था, इस दिन सम्मी वृक्ष, जो खेजड़ी का वृक्ष है उसी को सम्मी वृक्ष कहते हैं, इस दिन उसकी भी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है इसकी पूजा? जो पांडव थे महाभारत युद्ध में, आपने देखा होगा जो पांडव और कौरव थे, उनमें जो पांडव थे उनको हुआ था अज्ञातवास। अब पांडवों का अज्ञातवास जैसे ही स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपने सभी हथियार एक गठरी में बांधे और गठरी में बांधकर खेजड़ी के वृक्ष पर रख दिए, और खेजड़ी के वृक्ष से कहा कि हे समी वृक्ष, हे खेजड़ी वृक्ष, हमारे इन हथियारों की रक्षा करना। और जिस दिन उन्होंने ये कहा था और जिस दिन ये रखे थे हथियार, वो जो दिन था वो था दशहरे का दिन, इसलिए खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है इस दिन हथियारों की पूजा का प्रचलन भी इसी कारण से है, क्योंकि उन्होंने खेजड़ी वृक्ष पे हथियार रखे थे। इस दिन लेलन टास जो चिड़िया है, लेलन टास चिड़िया, सुगुन चिड़िया भी कहते हैं इसको, इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। आप पिक में देख सकते हैं इसके। देखो अब एक रचना लिखी है कन्हैया लाल सेठिया ने, एक बुक है कन्हैया लाल सेठिया की। ये भी पूछा जा सकता है कि लेलन टास जो बुक है वो किसकी है, तो यह है कन्हैया लाल सेठिया की, ये भी याद रखें आप। अब देखो विजयादशमी के दिन 2 मेलों, यानी बहुत सारे मेले लगते हैं, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ही विजयादशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान में जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो तो कोटा शहर में लगता है, और भारत में सबसे बड़ा मेला लगता है मैसूर में, और हमारे राजस्थान में ही जोधपुर में रावण का मंदिर भी बना हुआ है, ये भी आप याद रखें। अब देखते हैं आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा, इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। जो शरद पूर्णिमा है, ऐसा माना जाता है, जैसा ज्योतिषियों का मानना है, कि वर्ष में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब चंद्रमा अपनी सभी कलाओं में से परिपूर्ण होता है, सभी कलाओं से परिपूर्ण होकर उदय होता है चंद्रमा। सिर्फ वर्ष में एक बार ही ऐसा होता है। सामान्यतः जितनी भी पूर्णिमाएं आती हैं वर्ष में, जो 11 पूर्णिमा, अलग से 11 पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के अलावा, तो उनमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि चंद्रमा अपनी सभी कलाओं में परिपूर्ण हो। सिर्फ सामान्यतः वो 15 कलाओं में परिपूर्ण होता है उन सभी पूर्णिमाओं में। लेकिन शरद पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है जब चंद्रमा है अपनी सभी कलाओं में परिपूर्ण होता है, पूरी तरह से उदय होता है अपनी सभी कलाओं में परिपूर्ण होकर। और इसीलिए ये जो इस दिन की जो रात होती है वो सबसे ज्यादा चांदनी रात होती है, सबसे ज्यादा प्रकाशमयी रात होती है इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन। और हमारे यहाँ एक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए क्या होता है कि इस दिन खीर बनाकर और चांदनी रात में यानी छत के ऊपर रख दी जाती है, खुले में खीर बनाकर रख दी जाती है, और अगले दिन सुबह उस खीर को खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें चंद्रमा से जो अमृत की वर्षा हुई है वो इस खीर के थ्रू हमारे शरीर में अंदर जाएगा। और इसी दिन क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने रास नृत्य भी किया था इसी दिन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रास पूर्णिमा। तो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि शरद पूर्णिमा किस माह में आती है,
ये भी याद रखें कि चंद्रमा है वो अपनी सभी कलाओं से परिपूर्ण होकर कब उदय होता है, किस पूर्णिमा को उदय होता है। सभी फैक्ट्स को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबके सब। उसके बाद हम देखते हैं इस दिन जो मेलों का आयोजन होता है वो एक तो मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है इस दिन ओसिया जोधपुर में, मीरा महोत्सव बनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में, और लालदास जी का जो मेला है वो लगता है धौली दूब अलवर में। याद रखें, इस पे स्टार लगाया मैंने। लालदास जी का मेला धौली दूब अलवर में लगता है। एक लगता है पशु मेला, जसवंत पशु मेला, वो भी भरतपुर में लगता है। और ये जसवंत पशु मेला लगभग 5-6 दिन तक चलता है। आश्विन शुक्ल पंचमी से ही जसवंत पशु मेला स्टार्ट हो जाता है और पूर्णिमा तक चलता है मेला। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। आगे चलते हैं, जो अगला महीना है वो है कार्तिक महीना। तो हमने अभी तक पढ़े कौन कौन से महीने पढ़ लिए। सबसे पहले श्रावण महीना, भाद्रपद महीना, फिर आश्विन महीना, और उससे आगे जो महीना आता है वो है कार्तिक महीना। और कार्तिक महीना हिंदी महीनों का 8वां महीना होता है और यह आता है अक्टूबर और नवंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस महीने से भी। कार्तिक महीने की जो कृष्ण पक्ष है, प्रारंभिक पक्ष, उसकी चतुर्थी को आता है करवा चौथ का त्योहार। अष्टमी को हम अघोई अष्टमी मनाते हैं। एकादशी तुलसी एकादशी, और कृष्ण पक्ष की तेरस जो त्रयोदशी होती है वो धनतेरस होती है। चतुर्दशी होती है वो रूप चतुर्दशी। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखें आप इसका, थोड़ा मात्राओं की मिस्टेक है यहाँ। और इसी को रूप चतुर्दशी को जो चौदश होती है उसी को रूप चौदश भी बोल सकते हैं, पर नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, और इसको छोटी दीपावली का त्योहार भी होता है। और अमावस्या होती है कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्योहार आता है, सब लोग जानते हैं आप। कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष है उसकी एकम को आता है अन्नकूट महोत्सव। गोवर्धन पूजा स्टार्ट होती है इसी दिन से। और इसी शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोप अष्टमी, गायों की पूजा की जाती है। नवमी को आंवला नवमी। एकादशी 11 को होती है देवटनी 11। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवटनी 11 होती है। और कार्तिक शुक्ल यानी पूर्णिमा, जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा है उसको सत्य नारायण पूर्णिमा भी कहा जाता है। इन सब चीजों को हम अब डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं कृष्ण पक्ष से स्टार्ट किया हमने। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष से जो चतुर्थी है उसको मनाया जाता है। चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। और करवा चौथ के जो होती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, इसको करक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं तथा रात में चंद्रमा के दर्शन कर व्रत को खोलती हैं। आप इसको शॉर्ट रूप में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन बहुत बार कि करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है। तो आप याद रखें, देखो कै और कै, करवा चौथ, कार्तिक और कृष्ण पक्ष। अब चौथ है तो चौथे दिन होगा, चतुर्थी को ही होगा चौथ। तो करवा चौथ, कार्तिक और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। अब जो मेला लगता है करवा चौथ का, वो लगता है राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है चौथ माता का जो मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, वहां पे मेला लगता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का त्योहार होता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के सुख के लिए व्रत रखती हैं तथा तारे को देखकर व्रत खोलती हैं। आगे आता है एकादशी, तुलसी एकादशी भी बोलते हैं। तुलसी एकादशी आगे चलकर भी आएगी एक। इसे रमा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी, तुलसी एकादशी, इसे रमा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी का व्रत एवं पूजा की जाती है और तुलसी है उसको विष्णु प्रिया भी माना जाता है। आगे आता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी 13 को त्योहार आता है, धनतेरस का त्योहार। ऋषि धन्वंतरी का जन्म दिवस है ये। अब एक मान्यता है, एक कथा है, उसके अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से जो आयुर्वेद के जनक हैं भगवान धन्वंतरी, उन्होंने अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी दिन क्या हुआ था कि
समुद्र मंथन के दौरान जो हमारे भगवान धन्वंतरी हैं, इन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है और यह अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। इस दिन ही भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। और कलश के साथ धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन यम का पूजन कर असामयिक मृत्यु को टालने का प्रयास भी किया जाता है। इस दिन चांदी के जो विशेष महत्व है, बर्तन तो खरीदते हैं और विशेष महत्व है कि चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व है इस दिन। तेरस, कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है उसको धनतेरस का त्योहार आता है। और एक प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से जो आयुर्वेद के जनक हैं भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अतः इस दिन को भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कलश के साथ धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन बर्तन तथा चांदी खरीदने का विशेष महत्व रखा माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन यम का पूजन हम करेंगे तो जो असामयिक मृत्यु होती है उसको टाला जा सकता है। आगे आती है चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है इसको, और इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। दोनों याद रखें, रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी। और इसी दिन छोटी दीपावली का त्योहार भी होता है। रूप चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है क्यों इस दिन स्वच्छता का एवं सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन कह सकते हैं आप ब्यूटी पार्लर वाला डे है। और इस दिन छोटी दीपावली का त्योहार तो मनाया जाता ही है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ध्यान रखें आप सभी चीजों को, नरक चतुर्दशी को भी और रूप चतुर्दशी को भी। आगे आता है अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इस दिन महाजन अपने नए बही खाते डालते हैं और इसी दिन दयानंद सरस्वती व महावीर स्वामी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। हिंदू मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो घर घर दीप जलाए गए। दूसरी ओर एक मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को इस दिन दुर्दांत असुर की कैद से मुक्त करवाया था। अब आगे आता है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की एकम को अन्नकूट महोत्सव प्रारंभ हो जाता है और इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गाय माता की पूजा का विशेष प्रचलन है। और अन्नकूट महोत्सव सर्वाधिक प्रसिद्ध है नाथ द्वारा का। तो आप ये याद रखें, जो अन्नकूट महोत्सव है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है नाथ द्वारा का। आप देखते हैं भीलों की लूट क्या है। इसी दिन ये होता है। जो राजसमंद में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें मंदिर प्रशासन की तरफ से भीलों को लूट के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखो इस दिन मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में गरम पके हुए चावलों का एक पिंड बनाया जाता है। बहुत बड़ा पिंड बनाया जाता है। पके हुए चावलों को पकाया जाता है, फिर उनका गरम पिंड होता है वो, और उनका बहुत बड़ा एक इस तरह से पिंड बनाएंगे। और फिर उस दिन सिर्फ भीलों को इसकी पिंड को लूटने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेवाड़ के जो भील हैं उनको। रात में 12 बजे तक आम आदमी के द्वारा यहां पर दर्शन किया जाता है इस पिंड के। और उसके बाद आम आदमी के दर्शन तो बंद हो जाते हैं। केवल मेवाड़ के भील मंदिर में प्रवेश करते हैं और वो भी अर्ध अवस्था में प्रवेश करते हैं वो लोग। और इन पके जो चावलों का जो ये पिंड है, इस पिंड को श्रीनाथ जी का जयकारा लगाते हुए लूटते हैं। और फिर चावल लूटकर बाहर आते हैं। उनकी पत्नियां उनका वेट करती हैं और फिर पत्नियों को वो पिंड देकर यानी चावल देकर और वापस मंदिर में चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के जो व्यापारी लोग हैं वो इन चावलों के 2-3 दाने पैसों में खरीदकर अपने पास में रखते हैं, जो शुभ माना जाते हैं चावल। और एक मान्यता ये भी है कि अंतिम संस्कार के समय भी इन जो चावल होते हैं, ये जो इस वक्त के जो चावल हैं, इनको मुख में डाला जाता है जो व्यक्ति मर चुका है उसके। अगला आता है द्वितीया, दूज यानी भाई दूज का त्योहार।
इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है द्वितीया, दूज, भाई दूज का त्योहार। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमी के घर गए थे। बहन ने भाई के आरती करके आनंद व्यक्त किया था। तभी से भैया दूज के दिन भाई को तिलक करके रिवाज शुरू हुआ है। इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। दीपावली के 2 दिन बाद जो त्योहार आता है वो आता है भैया दूज का त्योहार, और इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो यमराज हैं वो अपनी बहन यमी के घर गए थे, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। यह त्योहार है भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। अगला आता है नवमी, इसको बोलते हैं आंवला नवमी। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य किया जाता है। इसे धात्री नवमी या कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। एकादशी 11, देव उठनी एकादशी, इसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने उपरांत जागे थे। यानी भगवान विष्णु सोए कब थे? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सो गए थे, और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से जो मांगलिक कार्य हैं, शादी विवाह के जो कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए यानी सो ही जाते एक तरह से, और उसके उपरांत 4 महीने सोने के उपरांत देव उठनी एकादशी यानी कि कार्तिक एकादशी को भगवान विष्णु उठते हैं, और इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और इसी दिन से मांगलिक कार्य विवाह शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है, इसलिए इसे तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से पुष्कर मेला शुरू हो जाता है, जो कि अमावस्या तक चलता है। यह राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे रंगीन मेला है। अब देखते हैं एकादशी 11, देव उठनी एकादशी, इसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। क्या होता है कि जो भगवान विष्णु हैं वो 4 महीने के लिए सो गए थे, और वो जब सोए थे वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, जिस दिन सोए थे उस दिन मनाया जाता है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी ये होती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, और इस दिन से जो मांगलिक कार्य हैं, विवाह हैं, वो सब बंद हो जाते हैं देवशयनी एकादशी से। आषाढ़ के महीने में आती है, और जब भगवान विष्णु 4 महीने सोने के उपरांत जब जगे थे तो उसको मनाया जाता है देव उठनी एकादशी। और इस दिन मांगलिक कार्य, विवाह सब फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन क्या है कि जो तुलसी का जो विवाह है वो शालिग्राम के साथ किया गया था, और इसीलिए इसको तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से पुष्कर मेला भी शुरू हो जाता है। पुष्कर मेले की शुरुआत कब से होती है? देव उठनी एकादशी से, यानी प्रबोधिनी एकादशी से पुष्कर मेले की शुरुआत हो जाती है, और यह अमावस्या तक चलता है। यह राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे रंगीन मेला है। एग्जाम में पूछा गया है बहुत सी बार, ये आरएस में भी पूछा जा चुका है कि पुष्कर मेला किस माह में आता है। अब आती है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गंगा व पुष्कर में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत से मेलों का आयोजन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं, ध्यान रखें आप इसका। एक तो पुष्कर मेला किस माह में आता है, शुरुआत कब होती है पुष्कर मेले की? अमावस्या तक चलता है पूर्णिमा, यानी एकादशी से अमावस्या तक चलता है, कार्तिक एकादशी से अमावस्या तक। अब देखो मेले कौन कौन से लगते हैं। एक तो लगता है चंद्रभागा का मेला, यह लगता है झालरा पाटन झालावाड़ में। दूसरा लगता है कपिल धारा का मेला, लगता है सहरिया जो क्षेत्र है 12 में वहां पर। एक लगता है कपिल मुनि का मेला, यह लगता है कोलायत बीकानेर में। इस दिन से पुष्कर मेला शुरू हो जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुष्कर मेले की शुरुआत हो जाती है।
और यह चलता है कार्तिक पूर्णिमा तक पुष्कर मेला भरता है। एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक बढ़ता है। यहाँ पर अमावस्या नहीं आएगा, इसको ध्यान रखें आप, गलती से लिखा गया है अमावस्या, यह आएगा पूर्णिमा। और राजस्थान का सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे रंगीन मेला है वह भी पुष्कर मेला ही है। इसके बाद आता है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन गुरु नानक जयंती भी होती है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गंगा व पुष्कर में स्नान करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो मेले लगते हैं उनमें से प्रमुख मेले हैं, एक है चंद्रभागा का मेला झालरापाटन झालावाड़ में। सभी के सभी मेले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 स्टार लगाए हैं। एक लगता है कपिल धारा का मेला, ये लगता है सहरिया क्षेत्र 12 में। एक है कपिल मुनि का मेला, ये कोलायत बीकानेर में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कपिल धारा का मेला सहरिया 12 में लगता है और कपिल मुनि का मेला है, ये लगता है बीकानेर में। एक है साहवा सिख, जो चूरू में जगह है, साहवा सिख मेला। साहवा में गुरुद्वारा है और यहाँ पर भी मेला लगता है। एक है बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, ये गंगानगर में, यहाँ पर भी मेला लगता है क्योंकि इस दिन गुरु नानक जयंती भी होती है। आगे देखते हैं कार्तिक महीने के जो अन्य मेले हैं उनमें से एक गरुड़ मेला भरतपुर में लगता है। मातृ कुंडालिनी का मेला है, यह रास में चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। अब अगला जो महीना है, हिंदी महीनों का जो 9वां महीना है वो है मार्गशीर्ष महीना, मंगसिर भी बोलते हैं इसको, और ये नवंबर दिसंबर में आता है। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट त्योहार भी नहीं है इस महीने में। जो मेले हैं वो देख लो आप यहाँ पर। एक लगता है बजरंग पशु मेला, ये लगता है सिणधरी गांव बाड़मेर में। दूसरा मानगढ़ धाम पशु मेला, ये लगता है बांसवाड़ा में। अगला महीना है हिंदी महीनों का 10वां महीना, ये पौष महीना है, ये आता है 10 दिसंबर और जनवरी में। और इस दिन मेले लगते हैं वो हैं नाकोड़ा जी का मेला, ये लगता है मेवानगर बाड़मेर में। एक मेला भरता है सुइया मेला, ये लगता है चौहटन बाड़मेर में। इस मेले को अर्ध कुंभ का मेला भी कहा जाता है और इसका जो आयोजन है वो माना जाता है कि यदि पौष माह की जो अमावस्या है वो सोमवार के दिन हुई तो ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। यानी इसका आयोजन पौष मास की अमावस्या के सोमवती होने पर ही होता है। किस मेले का? सुइया मेले का आयोजन। और इसको क्या माना जाता है? अर्ध कुंभ मेला। कहां पर लगता है? बाड़मेर चौहटन नामक स्थान पर। अब आते हैं मकर संक्रांति। आपको पता ही है लगभग आती है 14 जनवरी और 15 जनवरी के लगभग। इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन रूठी सास को मनाने की भी परंपरा है। इस दिन पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा मकर संक्रांति के दिन जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि पतंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो किया जाता है जयपुर में। एक वर्ड आएगा आपको कभी एग्जाम में देखने को मिले, तेरुंडा। तेरुंडा क्या है? तो मकर संक्रांति के दिन 13 सुहासिनियों, यानी सुहासिनियां बोला जाता है जो घर की बेटियां होती हैं, जैसे बहू घर की बेटी है, बहन है, बुआ है, उनको सुहासिनियां बोला जाता है। तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन 13 सुहासिनियों को 13 वस्तुएं भेंट में दी जाती हैं, जिसे तेरुंडा कहा जाता है। तो आप इसे याद रखें, एग्जाम में पूछा भी जाए, मेंस में भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, करवा चौथ मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने आंसर दें। करवा चौथ कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है चैत्र कृष्ण एकम, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। दूसरा क्वेश्चन है खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। ऑप्शन ए है गणगौर, ऑप्शन बी तीज, ऑप्शन सी होली और ऑप्शन डी है दशहरा। कब की जाती है खेजड़ी वृक्ष की पूजा? तीसरा क्वेश्चन है कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में
या मुकाम में? आंसर लिखें अपना आप। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक ही हैं, दो एग्जाम में पूछे गए हैं, RS 2003 में, राजस्थान पुलिस में। पुष्कर का मेला किस तिथि को बढ़ता है? राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो यह है कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी है फाल्गुन पंचमी, और ऑप्शन डी है आसोज पूर्णिमा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है जसवंत पशु मेले का आयोजन कहां होता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी है भरतपुर, और ऑप्शन डी है बूंदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शरद पूर्णिमा किस माह में आती है? श्रावण में, कार्तिक में, आश्विन में, या भाद्रपद में? क्वेश्चन नंबर 8, नरक चतुर्दशी कब आती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिक कृष्ण पक्ष में, आश्विन कृष्ण पक्ष में, या आश्विन शुक्ल पक्ष में? क्वेश्चन नंबर 9, भीलों की लूट का संबंध किस मंदिर से है? ऑप्शन ए श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, ऑप्शन बी एकलिंग नाथ जी का मंदिर उदयपुर, ऑप्शन सी है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, और ऑप्शन डी है जगदीश मंदिर उदयपुर। अंतिम क्वेश्चन है चंद्रभागा मेला भरता है झालावाड़ में, कोटा में, चित्तौड़ में, या फिर उदयपुर में? तो ये थे आज के क्वेश्चन, और आज हमने 2 महीनों के बारे में पढ़ा है, एक तो कार्तिक महीने के बारे में और एक आश्विन महीने के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा है। इनसे बाहर एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप इनके अच्छे से नोट्स बनाएं, अपने बार बार रिवाइज करें इन चीज़ों को। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनका अलग से पेपर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।